Hi student, today in our writing skill section, we are going to see how to prepare interview questions. अगर हमें किसी इंसान का इंटरव्यू लेना है तो किस प्रकार से हम इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं या कर सकते हैं, ये हम आज देखने वाले हैं इस सेक्शन में, इंटरव्यू क्वेश्चन में. So student, first of all, you have to take into consideration to whom you have to interview. तो जो इंटरव्यू क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करने होते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान में लेना है कि किस व्यक्ति को आपको यहाँ पे इंटरव्यू करना है, मतलब किस व्यक्ति का आपको इंटरव्यू लेना है, वो व्यक्ति किस फील्ड से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान में लेना होगा और उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रिपेयर करने पड़ेंगे. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, एग्ज़ाम में हमें जो क्वेश्चन आता है इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए, तो हमें वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही प्रिपेयर करने पड़ते हैं. हमको कोई आंसर वगैरह नहीं देना होता है कि उस व्यक्ति को हम किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे. तो 8 से 10 क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं, सिर्फ क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे आंसर का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे. सो लेट अस सी इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन एग्जाम. तो एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है, वो हम देखेंगे. पहला है, फर्स्ट थिंक अबाउट द मेंटल एबिलिटी ऑफ द पर्सन हुम यू आर गोइंग टू इंटरव्यू. तो यहाँ पे उस व्यक्ति की मेंटल एबिलिटी, उस व्यक्ति की जो बौद्धिक पात्रता है, वो आपको ध्यान में लेनी होगी जब आप उसका इंटरव्यू लेंगे, और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने पड़ेंगे. ठीक है, तो कैसे कि अगर व्यक्ति किस फील्ड से रिलेटेड है, वो व्यक्ति डॉक्टर है, वो व्यक्ति कोई फिल्म एक्टर है, वो व्यक्ति कोई स्पोर्टमैन है, या फिर वो व्यक्ति कोई सपोज मेयर ऑफ अ सिटी और सरपंच ऑफ द विलेज. एक आधे सिटी का मेयर हो सकता है, एक आधे विलेज का वो सरपंच हो सकता है. तो क्वेश्चन में किस व्यक्ति का आपको इंटरव्यू लेने के लिए कहा गया है, ये आपको ध्यान में रखते हुए आपको उसके मेंटल एबिलिटी के हिसाब से क्वेश्चन प्रिपेयर करने पड़ेंगे. ठीक है, उसके फील्ड के हिसाब से क्वेश्चन प्रिपेयर करने पड़ेंगे. सेकंड, योर क्वेश्चन शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड. और आज जो भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो क्वेश्चन शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड. आप क्वेश्चन जो है वो समझने के लिए एकदम ईजी होने चाहिए. ठीक है. देन थर्ड, अवॉइड एस नो टाइप क्वेश्चंस. यहाँ पे आपको एस नो टाइप क्वेश्चन को अवॉइड करना है. ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर सिर्फ एस में आएगा या नो में आएगा, इस तरह के क्वेश्चन को आप अवॉइड करना है. आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं पूछने हैं, नहीं लिखने हैं. ठीक है. देन फोर्थ, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन एंड हिज वर्क शुड बी शोन इन द इंटरव्यू. जब आप उस व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हो, तो उस व्यक्ति के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके वर्क के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपके इंटरव्यू में दिखाई देने चाहिए, आपके क्वेश्चन में दिखाई देने चाहिए कि उस व्यक्ति की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वैशिष्ट्य है, उस व्यक्ति के वर्क की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वैशिष्ट्य है, वो आपके इंटरव्यू में दिखाई देने चाहिए, क्वेश्चन में दिखाई देने चाहिए. देन फिफ्थ, आस्क ओनली वन क्वेश्चन एट वंस. कि एक बार एक ही क्वेश्चन पूछो, क्योंकि आप जो 8-10 क्वेश्चन आप प्रिपेयर करोगे, आप उसको नंबर बाय नंबर रखोगे, मतलब उसको आप नंबरिंग दोगे, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, ऐसे. तो एक क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक ही बार में आप 3-4 क्वेश्चन पूछ ले रहे हो, ऐसा नहीं. सो आस्क ओनली वन क्वेश्चन एट वंस. एक टाइम में एक ही क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, ऐसे नंबरिंग बाय नंबर आपको क्वेश्चन वहाँ पे लिखने हैं, पूछने हैं. नंबर 6, इन इंटरव्यू देर इज इम्पोर्टेंस ऑफ कर्टसी. तो इंटरव्यू में क्या होता है, देर इज इम्पोर्टेंस ऑफ कर्टसी. शिष्टाचार को वहाँ पे महत्व होता है. सो यू शुड बिगिन बाय वेलकमिंग द पर्सन एंड एट द लास्ट यू शुड एक्सप्रेस वोट ऑफ थैंक्स फॉर गिविंग यू द इंटरव्यू. तो वहाँ पे शिष्टाचार का महत्व होता है, इसलिए जब आप शुरुआत करोगे इंटरव्यू की, तो आपको सबसे पहले उस पर्सन को वेलकम करना पड़ेगा. ठीक है. और लास्ट में जब आप आपका जो इंटरव्यू ख़त्म हो रहा है, एंडिंग टाइम में आपको वोट ऑफ थैंक्स भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा. तो स्टूडेंट, एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में लेनी पड़ेगी कि एग्ज़ाम में प्रॉपर बिगिनिंग और प्रॉपर एंडिंग के लिए भी मार्क्स होते हैं. ठीक है.
प्रॉपर बिगिनिंग और प्रॉपर एंडिंग को एक मार्क्स होता है बाद में आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर बिगिनिंग जो है वो भी आपकी मतलब आप वेलकम करके वगैरह आप बिगिन करोगे और लास्ट में वोट ऑफ थैंक के साथ आप एंड करोगे, ठीक। देन 7th, यू शुड आस्क एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस, आपको 8 से 10 क्वेश्चन वहाँ पे पूछने हैं। देन नंबर 8, in this there should be questions about the problems, obstacles and challenges the person has to face। तो क्वेश्चन लिखते समय या पूछते समय आपको उस व्यक्ति को उसका जो भी जर्नी ऑफ लाइफ है, जो भी जीवन का प्रवास वो कर चुका है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स उसने फेस किए, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स उसने फेस किए, क्या क्या चैलेंजेस उसने फेस किए, इसके बारे में भी क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। देन नंबर 9, द क्वेश्चन शुड बी अबाउट हिज एम्बिशंस, अचीव सक्सेस एंड फ्यूचर प्लान्स। तो क्वेश्चन उसकी जो भी एम्बिशंस है, उसकी जो भी महत्वाकांक्षा है, उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछने हैं, लिखने हैं। अचीव सक्सेस, जो सक्सेस उसने अचीव किया है उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछने हैं। एंड फ्यूचर प्लान्स, और उसके क्या फ्यूचर प्लान्स है उसके बारे में भी आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछने हैं। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में लिखने हैं उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में लेने हैं और उसके हिसाब से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चंस, तो ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे तो आपके क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। ओके, फर्स्ट, योर क्वेश्चन शुड बी इन प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। जो भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हो वो सारे क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, दे शुड बी इन प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। उनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। अगर आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर गलत हो जाता है तो आपको वहाँ पे उस क्वेश्चन को मार्क्स नहीं मिलेगा, आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। सारे वर्ड सही है लेकिन सही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं लिखा है तो आपका क्वेश्चन क्या है, गलत है, उसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो सही होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। सेकेंड, इफ़ यू प्रिपेयर WH क्वेश्चन देन यू शुड फॉलो द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। एक जनरली जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है हम उसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप WH क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो तो आप यहाँ पे ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है मैंने उसको आप ध्यान में ले सकते हो। जैसे सबसे पहले क्या होना चाहिए, WH वर्ड, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हुम, हु एक्सेट्रा, इस तरह के WH वर्ड पहले आएंगे। फिर टू बी, जो भी टू बी है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे एम इज आर है, वॉज वेयर है, हैव हैज हैड है, डू है, डज है, डिड है, ठीक है। तो उसके बाद फिर प्लस सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट है वो आना चाहिए, बाद में प्लस मेन वर्ब, बाद में प्लस जो अदर वर्ड्स रहेंगे वो बाद में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से WH वर्ड का पैटर्न हमें रखना है, स्ट्रक्चर हमें रखना है सही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आने के लिए। इस हिसाब से शब्द आपको रखने हैं, तभी आपका ग्रामेटिकल जो पैटर्न है वो सही आ सकता है WH वर्ड के लिए। इफ़ यू प्रिपेयर वर्बल क्वेश्चन देन यू शुड फॉलो द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अगर आप वर्बल क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको जो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दिया है उसे फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले वर्बल क्वेश्चन के टाइम में आएगा हेल्पिंग वर्ब, जो भी है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, एम इज आर है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगा, बाद में प्लस सब्जेक्ट आएगा, बाद में प्लस अगर वर्ब है तो मेन वर्ब आएगा, बाद में प्लस अदर वर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें जो स्ट्रक्चर है उसे फॉलो करना है क्वेश्चन बनाते समय, और ये स्ट्रक्चर गलत नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है। सम कॉमन क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू, तो यहाँ पे कुछ कॉमन क्वेश्चन मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किए हैं। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन कुछ ही जो हम कह सकते हैं फील्ड के हिसाब से ये क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन क्वेश्चन का आप यूज़ तो कर सकते हो, ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं, लेकिन उस व्यक्ति का जो फील्ड है, वो व्यक्ति जो भी है जिसका हमें इंटरव्यू लेना है उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो बिगिनिंग जो यहाँ पे है, किस तरह से हम बिगिन कर सकते हैं, एक कॉमन बिगिनिंग मैंने यहाँ पे दी है जिसे आप किसी भी इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए लिख सकते हो। तो किस तरह से बिगिन करना है आपको, वेलकम सर, आई होप you would like to spare few minutes with us, thank you sir, I would like to ask you some questions। तो इस तरह से ये 2-3 लाइन लिख के आप अपनी प्रॉपर बिगिनिंग कर सकते हो, क्योंकि मैंने बोला है आपको प्रॉपर बिगिनिंग और एंडिंग के लिए भी मार्क्स रहेगा।
तो इसको आप सीधे सीधे पाठ करके रख सकते हो और ऐसे के ऐसे बिगिन आप कर सकते हो कि वेलकम सर, आई होप यू वुड लाइक टू स्पेयर फ्यू मिनट विद अस। वेलकम करोगे, उनसे कहोगे कि आपको हमारे साथ कुछ मिनट्स बिताना अच्छा लगेगा। थैंक यू सर, एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू सम क्वेश्चन, कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। और बाद में आप आपके क्वेश्चन जो 1 बाय 1 आपको नंबरिंग देके 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे प्रिपेयर करने पड़ेंगे। उससे ज़्यादा भी किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने 8 से 10 से ज़्यादा भी किए, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है और कोई दूसरा क्वेश्चन, तो आपका वो काउंट हो जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन किया मैंने, हाउ डिड यू टर्न टूवर्ड दिस फील्ड। किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो उसके लिए लागू पड़ेगा, हाउ डिड यू टर्न टूवर्ड दिस फील्ड। और हमारा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, ग्रामेटिकल सही ग्रामेटिकल पैटर्न से है। पहले WH वर्ड है, फिर टू बी सहायकारी क्रियापद डिड है, बाद में सब्जेक्ट है, बाद में इधर जो अदर वर्ड्स है, ठीक है, मेन वर्ब और अदर वर्ड्स वहाँ पे आए हैं। तो सही ग्रामेटिकल पैटर्न होना जरूरी है। देन सेकंड, व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस फील्ड। थर्ड, व्हाट आर योर अचीवमेंट्स। फोर्थ, व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस। चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टैकल्स है, आप लिख सकते हो कि व्हाट प्रॉब्लम्स और व्हाट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम डिड यू फेस, व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस, इस तरह से। फिफ्थ, हु आर योर रोल मॉडल्स और हु आर योर आइडल्स। आपका रोल मॉडल कौन है, आपका आइडल्स कौन है, ठीक है। हु सपोर्टेड यू इन यूर अर्ली स्टेज, आपके अर्ली स्टेज में आपको किसने सपोर्ट किया, इस तरह से। सेवन, टू हुम वुड यू लाइक टू गिव क्रेडिट ऑफ योर सक्सेस, आपके सक्सेस का क्रेडिट आप किसे देना चाहते हो। एंड लास्ट 8 नंबर, व्हाट इज योर मैसेज फॉर न्यू जनरेशन, कि न्यू जनरेशन के लिए आप किस प्रकार का संदेश यहाँ पे देना चाहते हो। तो इस प्रकार के कुछ कॉमन क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे किए हैं, जो सभी प्रकार के, जनरली सभी प्रकार के जो भी व्यक्ति के जो हम कह सकते हैं डेजिग्नेशन होते हैं, ठीक है, पोस्ट होते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे दिया है। लेकिन फिर भी किस व्यक्ति का इंटरव्यू आपको लेने के लिए कहा गया है, आपको ध्यान में रख के ही क्वेश्चन वहाँ पे बनाने हैं, लिखने हैं। वो व्यक्ति टीचर हो सकता है, वो व्यक्ति किसान हो सकता है, वो व्यक्ति सरपंच हो सकता है, वो व्यक्ति मेयर हो सकता है, वो क्रिकेटर हो सकता है, कोई भी स्पोर्टमैन हो सकता है, वो एक्टर हो सकता है। तो उसका फील्ड ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी बनाने पड़ेंगे। तो ये तो हो गए बिगिनिंग और कुछ क्वेश्चन। अब देखते हैं एंडिंग। तो एंडिंग में भी आपको क्या करना है, यहाँ पे ये भी एक कॉमन एंडिंग मैंने तैयार की है, आप इसी तरह से इसे पाठ कर सकते हो और लिख सकते हो। तो एंड करते समय, थैंक यू सर, योर थॉट्स, आइडियाज़, प्लान्स, अचीवमेंट्स ऑल डिजर्व प्रेज, कि आप उसे थैंक कहोगे, उसके कहोगे आपकी जो भी आपके विचार है, आइडियाज़ है, प्लान्स है, आपके अचीवमेंट्स है, ऑल डिजर्व प्रेज, उस सब प्रशंसा के पात्र है, लायक है। दे आर इनकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग, आपके सारे थॉट्स वो सब कैसे, दे आर इनकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग, इनकरेज करने वाले हैं, इंस्पायर करने वाले हैं। थैंक यू फॉर द वैल्यूएबल टाइम यू हैव गिवन बाय, कि जो भी वैल्यूएबल टाइम आपने दिया उसके लिए धन्यवाद, और बाय। इस तरह से आप जो है आपका क्वेश्चन मतलब एंड कर सकते हो इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो प्रॉपरली हो जाएगा, आपको बिगिनिंग और एंडिंग के लिए भी मार्क्स मिल जाएगा। बाद में आपके जो क्वेश्चन है ग्रामेटिकल पैटर्न अगर उसका सही है, सही ग्रामेटिकल पैटर्न में आपने लिखे हैं और क्वेश्चन के हिसाब से उस जिस व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है उस व्यक्ति के डेजिग्नेशन के प्रोफेशन के हिसाब से अगर आपके क्वेश्चन है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू।